ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं शिखर द्विवेदी, मोटिवेशनल स्पीकर, हाई परफॉर्मेंस बिजनेस ट्रेनर, लाइफ कोच एंड कॉर्पोरेट एंकर। आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी लोगों का धमाकेदार स्वागत करता हूं आज के इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम में, आज के इस शानदार सेशन में, जिसका नाम है SRSL ट्रेनिंग प्रोग्राम। इट्स कॉल्ड सक्सेसफुल रूल्स, सक्सेस रूल्स टू सक्सीड इन योर लाइफ। डियर फ्रेंड्स, दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है और आज हम जिंदगी में जो भी काम करते हैं, हम लाइफ में जो भी काम करते हैं, हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि हम एक बड़ी सक्सेस गेन करें, हम अपनी जिंदगी में एक बड़ी सफलता को अचीव करें। और आज आप सभी लोग भी डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के माध्यम से अपने जिंदगी में उन सभी अचीवमेंट्स को, उन सभी ड्रीम्स को, उन तमाम सपनों को आप जरूर पूरा करना चाहते हैं, जरूर प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको आपने सजोया है, जिनको आपने देखा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं शिखर द्विवेदी आपसे एक ही चीज बोलना चाहता हूं, मैं आपसे एक ही वादा करना चाहता हूं कि जो आज मैं आपको जो ये कुछ बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर, अगर आपने बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ अगर इन तमाम पॉइंट्स को आपने कैरी किया, अगर आपने बड़े गौर किया, अगर आपने दिल से अगर आपने इन चीजों को अगर आपने सुना और उनको लाइफ में अगर आपने उतारा, तो मैं वादा नहीं दावा करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में एक बड़ी सक्सेस गेन करेंगे। और आप जिस सक्सेस के लिए काम करना चाह रहे हैं, आप जिस सफलता के लिए काम करना चाह रहे हैं, आप जिस डेस्टिनी के लिए काम करना चाह रहे हैं, आप जो तरक्की जिंदगी में हासिल करना चाह रहे हैं, वो आप जरूर हासिल करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम का नाम है SRSL ट्रेनिंग प्रोग्राम, सक्सेस रूल्स टू सक्सीड इन योर लाइफ। जिंदगी में अगर आप बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आप खुद से पूछिए कि आपको जाना कहां है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, आपको पहले जानना पड़ेगा कि आपको जाना क्या है, आपका गोल पॉइंट क्या है, आपका डेस्टिनी क्या है। मतलब आप अपनी जिंदगी में एक लक्ष्य का निर्धारण करिए, आप अपनी जिंदगी का एक मकसद चुनिए। डियर फ्रेंड्स, एक चीज सोचिए, आपने फुटबॉल मैच देखा होगा, आपने फुटबॉल मैच लाइव देखा होगा। वहां पर दो टीमें होती हैं, ए टीम एंड बी टीम, और दोनों टीमें मैदान में उतर जाती हैं। तो एक फुटबॉल मैच चल रहा था, वहां पर दो टीमें, ए टीम एंड बी टीम, फुटबॉल गेम खेल रही थी। सुबह से ढेर सारे दर्शक उस मैदान में जमा हो गए थे, ढेर सारे लोग कोने कोने से बड़े एक्साइटेड होके आए हुए थे कि चलो आज हम फुटबॉल का मैच देखने जा रहे हैं, एक रोमांचकारी मैच देखने जा रहे हैं जहां पर ए और बी टीम थी। तो सुबह से गेम शुरू हुआ, और सुबह गेम शुरू हुआ बड़े एक्साइटमेंट के साथ, बड़े जोश के साथ सारे खिलाड़ियों ने मैदान पे दस्तक दी और गेम चालू हो गया। लेकिन शाम हो गई, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लोग गोल पे गोल किए जा रहे थे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। यह पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सी टीम जीत रही है और कौन सी टीम हार रही है। डियर फ्रेंड्स, मैंने बताया कि ए और बी नाम की दो टीमें फुटबॉल मैच खेल रही थी। गेम सुबह शुरू हो गया था, लेकिन गेम बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा रोमांचकारी गेम था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन यह पता ही नहीं चल रहा था कि रिजल्ट क्या हो रहा है, कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है। क्यों ये नहीं पता चल रहा था कि रिजल्ट क्या है, क्यों नहीं पता चल रहा था। डियर फ्रेंड्स, जब शाम हो गई तो ये देखा गया कि एक्चुअल में फाइनल डिसीजन में हम क्यों नहीं पहुंचे, हम ये क्यों डिसाइड नहीं कर पाए कि किस टीम ने ज्यादा गोल किया। जब इस चीज की खोज की गई तो ये देखा गया कि कोई गोल पॉइंट था ही नहीं, कोई गोल पॉइंट नहीं था। लोग यहां से मारे जा रहे थे, वहां से मारे जा रहे थे, कोई गोल पॉइंट था ही नहीं। तो सोचिए, अगर कोई गोल पॉइंट नहीं है
खेल के मैदान में कोई गोल पॉइंट नहीं है कि हम कहां पे हिट करने वाले हैं, तो क्या मतलब निकलेगा ऐसे गेम का। इसी तरह से अगर हमारी लाइफ में कोई गोल पॉइंट नहीं है, अगर हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, हमारी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, हमारी लाइफ में कोई डेस्टिनी नहीं है, तो फिर किस बात की सक्सेस। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी जिंदगी में एक गोल पॉइंट चुनना पड़ेगा। आप कहां पे हिट करने वाले हैं, आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए माय डियर फ्रेंड्स। चलिए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट अब क्या बोलता है? दूसरा पॉइंट अब ये कहता है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करिए। अब आपने जिंदगी में एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया, आपने जिंदगी में एक गोल पॉइंट बना लिया। जैसे दो टीमें मैदान में फुटबॉल गेम खेल रही हैं, दोनों एक दूसरे को हराने में लगी हुई हैं, दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हैं और गोल पॉइंट भी डिसाइड हो चुका है। तो अब मेन लक्ष्य क्या होगा? मेन लक्ष्य यही होगा कि हम कैसे अपने प्रतिद्वंदी को हराएं, मतलब हम कैसे ज्यादा से ज्यादा गोल करें, और ज्यादा से ज्यादा गोल करने के लिए हम क्या प्लानिंग करें, कैसी हम स्ट्रेटजी बनाएं। तो डियर फ्रेंड्स, प्लानिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है लाइफ में। प्लानिंग करना पड़ेगा आपको। जैसे अगर आपने अपनी लाइफ में गोल डिसाइड किया कि आपको लग्जरियस लाइफ चाहिए, आपने गोल डिसाइड किया कि आपको 1 करोड़ का बंगलो बनाना है, अगर आपने गोल डिसाइड किया कि आपको देश विदेश की यात्रा करना है, अगर आपने गोल डिसाइड किया कि आपको अपना जो बैंक बैलेंस है वो 100 करोड़ तक लेके जाना है, तो आप ये जो गोल है, ये जो लक्ष्य है जो आपने अपनी जिंदगी में चुन लिया है, और इस लक्ष्य को जब आप हासिल कर लेंगे, इस लक्ष्य को जब आप अचीव कर लेंगे, तो आप बोलेंगे कि यस, मैं सफल हो गया, मतलब मैंने अपने लक्ष्य को अचीव कर लिया। लेकिन ये लक्ष्य तब अचीव होगा जब आप स्ट्रॉन्ग एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग, बिकॉज कि विदाउट प्लानिंग योर ड्रीम इज लाइक अ विश। अगर आपने कोई प्लानिंग नहीं की, अगर आपने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो आपने जो ड्रीम देखा है, आपने जो गोल देखा है, वो सिर्फ एक विश की तरह है। मतलब मैंने भी इच्छा जाहिर की थी, मैंने भी एक सपना देखा था। आपका ड्रीम सिर्फ ड्रीम ही बन के रह जाएगा अगर आपने प्लानिंग नहीं की। किस चीज की प्लानिंग? आपको जो टारगेट है वहां तक कैसे पहुंचना है, मतलब आप जिस काम को कर रहे हैं, आप जिस कंपनी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, आप जिस बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, आपका जो फील्ड का दायरा है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भैया आपको लिस्टिंग करना है, आपको प्रॉपर अप्रोचिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, मतलब मोर प्लान करना पड़ेगा, आपको फॉलोअप्स करने पड़ेंगे, आपको ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स करना पड़ेगा, आपको डेली फील्ड में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, मतलब आपको प्रॉपर वर्किंग की प्लानिंग करनी पड़ेगी। कि मुझे, जैसे अगर हम आपसे बात करें कि आपको एक एंट्री लेके आना है, तो एक एंट्री अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो उस एक एंट्री को अचीव करने के लिए क्या प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आप चाहते हैं कि मिस्टर ए को आप ज्वाइन करवाएं, अपने बिजनेस में लेके आए, मिस्टर ए को आप प्रोडक्ट सेल करें, मिस्टर ए को आप अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, तो आप मिस्टर ए को अपनी टीम का हिस्सा बनाना, ये आपका लक्ष्य है, ये आपका डेस्टिनी है। अब आपको इस लक्ष्य को अचीव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा? आपको मिस्टर ए का नाम अपनी लिस्ट में रखना होगा। मिस्टर ए को फिर आपको अप्रोच करना होगा, मिस्टर ए को हेल्दी अप्रोच करना होगा, सिस्टमेटिक अप्रोच करना होगा, मिस्टर ए के साथ आपको मीटिंग करना होगा, मिस्टर ए का आपको वाई क्लियर करना होगा, मिस्टर ए का आपको व्हाट पता करना होगा, उनकी नीड पता करनी होगी, और उनको प्लान शो करके फॉलो करके उनकी ज्वाइनिंग लेना होगा। मतलब ये जो हमने प्रोसेस की है, इट्स कॉल्ड प्लानिंग। तो व्हाट योर प्लानिंग, क्या है आपकी प्लानिंग? और अगर आपने जिंदगी में बड़ी सक्सेस गेन करनी है, तो आपको प्लानिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। गॉट इट? चलिए तीसरे पॉइंट के ऊपर चलते हैं डियर फ्रेंड्स। तीसरा पॉइंट है, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो दो नावों में एक साथ पैर रखने की कोशिश ना करें। मतलब एक बार में सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाए आप। दो नावें ट्रेवल कर रही हैं, अगर आप दोनों नावों के ऊपर पैर रखेंगे तो क्या होगा? हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। मतलब 20 से ही क्या होगा? 2 हिस्से हो जाएंगे, जैसे जरासंध के हो गए थे। तो डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हमेशा एक टारगेट बनाइए। आपका जो गोल है ना, आपका जो गोल है वो आपसे क्या बोलता है? आपका जो गोल है GOAL गोल,
गोल बोलता है कि जी, जी फॉर होता है गो, गो मतलब अकेले, गो मतलब जाइए, फील्ड में जाइए। ओ फॉर होता है वन टारगेट, मतलब जिंदगी में आपको अपना एक टारगेट बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है, वन लक्ष्य, वन टारगेट बनाना है आपको। ए फॉर होता है एलोन, एलोन मतलब होता है कि अकेले ही आप फील्ड में निकल जाइए। और एल फॉर होता है बिहेव लाइक अ लॉयन, एक सिंह की तरह, एक शेर की तरह अपना बिहेवियर रखिए, एक सिंह की तरह आपकी दहाड़ होनी चाहिए, एक शेर की तरह आपकी चाल होनी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, जब आप फील्ड में अकेले निकल जाएंगे और एक सिंह की तरह आपकी चाल होगी, एक जबरदस्त हुंकार भरी चाल होगी, मतलब आप कॉन्फिडेंस के साथ लबालब रहेंगे, आपके अंदर जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, उत्साह रहेगा, तो आप जरूर अपने गोल को हिट करने वाले होंगे डियर फ्रेंड्स। तो कभी भी आप टेंशन मत लीजिए, आप कभी भी जब आप अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, आप अपने गोल्स को हिट करना चाहते हैं, तो जिंदगी में डियर फ्रेंड्स एक गोल बनाइए और उस एक गोल के ऊपर प्लानिंग करिए। तो डियर फ्रेंड्स, दो नावों में एक साथ पैर रखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप अपने जिंदगी में अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं तो आपका वन टाइम वन गोल होना चाहिए, एक बार में एक ही गोल बनाइए आप। चलिए डियर फ्रेंड्स, पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर आप जिंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करने से अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क करें। हार्ड वर्क करने से अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क करें। जिंदगी में आप, क्योंकि आप कौन हैं, आप कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आप हमेशा अगर जिंदगी में बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो आप स्मार्ट वर्कर बनिए। स्मार्ट वर्क जो होता है ना, वो ज्यादा हेल्दी रिजल्ट देता है टू हार्ड वर्क। आपको अपनी प्लानिंग को आपको इस तरह से बनानी है कि वो ज्यादा जटिल भी ना हो, ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो, ज्यादा बोरिंग भी ना हो, और आप बेहतर तरीके से अच्छा रिजल्ट गेन कर सके। जैसे अगर हमें किसी व्यक्ति को प्लान शो करना है, अगर अगर हम चाहते हैं कि हम किसी व्यक्ति की ज्वाइनिंग लेके आए, अगर हम चाहते हैं कि हम मिस्टर ए की ज्वाइनिंग लेके आए, तो मैं आपको डिफरेंस समझा रहा हूं। हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क का मतलब हो सकता है कि अगर हमको मिस्टर ए की ज्वाइनिंग लेके आनी है, तो अगर हम हार्ड वर्क के ऊपर जाते हैं, मतलब हमने सीधा उठा के मिस्टर ए को फोन लगा दिया और बोला कि भैया आप मुझे ये अमाउंट दे दीजिए, मुझे आपको ज्वाइन करवाना है। या हमने कोई सिस्टमेटिक प्लानिंग नहीं की, हमने पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, हमने बीच में उठा के काम चालू कर दिया, हमने आधा अधूरा काम किया, हमने मिस्टर ए को अप्रोचिंग नहीं किया, हमने मिस्टर ए से कोई टाइम नहीं लिया। मुझे ऐसे ख्याली पुलाव आया कि चलो मिस्टर ए के घर चलते हैं, मिस्टर ए घर पे ही पड़े रहते हैं, मिस्टर ए घर पे ही होंगे, और मिस्टर ए को जाके तुरंत प्लान शो कर देते हैं। डियर फ्रेंड्स, इट्स कॉल्ड हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क आप करते हैं, मतलब आप विदाउट प्लानिंग अगर आप काम करते हैं, तो आप जिंदगी में कभी भी सफल नहीं होंगे। स्मार्ट वर्क इज कॉल्ड कि आप प्रोसेस को फॉलो करिए, आप सिस्टम को फॉलो करिए, मतलब आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट बिल्ड करिए, आप प्रॉपर वे पे अप्रोचिंग करिए, आप कस्टमर से टाइमिंग सेट करिए, आप कस्टमर के पास जाइए, 30 to 40 मिनट जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू टाइम है वो लेके जाइए, आप कस्टमर से प्रॉपर वे पे मीट करिए, कस्टमर का पीएमएफ निकालिए, कस्टमर के साथ आप उसका रिलेशन मेंटेन करिए, कस्टमर के साथ आप उसकी नीड क्रिएट करिए, कस्टमर की आप नीड पता करिए, कस्टमर की नीड क्या है, और फिर प्रॉपर वे पे सिस्टमेटिक वे पे अपना आप प्लान प्रेजेंटेशन करिए। आफ्टर प्लान प्रेजेंटेशन आप फॉलोअप करिए और फिर रिजल्ट लेके आइए। तो डियर फ्रेंड्स, अपने काम को आप सिस्टमेटिक तरीके से करिए, अपने काम को आप जटिल मत बनाइए, हार्ड रूप मत दीजिए, स्मार्ट रूप दीजिए आप डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं। जैसे अगर आप कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अगर आप कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो आप अपनी टीम से बात करिए, आप एक प्लेस डिसाइड करिए, आप एक हफ्ते 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले आप अपनी प्री प्लानिंग में लेके चलिए कि हमको अगले 1 महीने बाद यहाँ मीटिंग करना है, अगले 1 महीने बाद मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना है, मुझे अगले 1 महीने बाद इन नए फील्ड्स को हमको कवर करना है, इन नए फील्ड्स को हमको डेवलप करना है, नए लोगों को हमको ज्वाइन करवाना है, डियर फ्रेंड्स कहाँ पे काउंसलिंग करवाना है। ये सारी की सारी जो प्लानिंग है ना, वो आपकी क्या होनी चाहिए, प्री प्लानिंग होनी चाहिए, मतलब सिस्टमेटिक रूप से होनी चाहिए, मतलब स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए आपकी प्लानिंग। डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा आप
सोशल मीडिया का भी यूज करिए, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, मतलब आप अपने काम को सुसंगठित और सरल तरीके से बनाइए, ना कि उसको जटिल बनाने की कोशिश करिए। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं सर। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने गोल को अचीव करें, तो आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, चाहे कोई भी कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो। जिंदगी में जो एक लीडर होता है, जिंदगी में जो एक सफल व्यक्ति होता है ना, वो लाइफ में जब भी वो स्ट्रगल पीरियड में होता है या लाइफ में जब वो सक्सेस के ट्रैक में चलता है, तो उसके पास कई तरह की चुनौतियां आती हैं, कई तरह की मुश्किलें आती हैं, लेकिन वो कभी मुश्किलों से घबराता नहीं है। डियर फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, हौसला मत हार, गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, बी पॉजिटिव। जब भी हम नेगेटिव होते हैं, अच्छा हम नेगेटिव क्यों होते हैं? हम नेगेटिव तब होते हैं जब हम असफल होते हैं, और जब हम असफल होते हैं तो हम क्या होते हैं? हम परेशान हो जाते हैं, हम शक के दायरे में आ जाते हैं, हमको लगता है कि यार काम कितना कठिन है, हमको लगता है कि यार ये तो पॉसिबल नहीं है, हमको लगता है कि यार मैं तो यहाँ पे सफल होने वाला ही नहीं हूँ। मतलब कई तरह तरह के हमारे दिमाग में निगेटिव विचार आते हैं, और जब इस तरह के निगेटिव विचार आते हैं तो हम निगेटिव हो जाते हैं। या फिर हम जब फील्ड में जाते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमको कई तरह की निगेटिव एटीट्यूड वाले लोगों को फेस करना होता है। हम फील्ड में गुजरते हैं, फील्ड में जाते हैं, हम प्लान शो करते हैं, तो लोग हमको बोल देते हैं यार मैंने बहुत सारी ऐसी कंपनी देख ली, किस तरह की तुमने कंपनी पकड़ ली है, कौन सी कंपनी है, हमने बहुत देखा है, ऐसा कंपनी आती है भग जाती है, हम यहाँ भी गए वहां भी गए, कोई सफल नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें जब कस्टमर से कर देता है, तो अगर हम मेच्योर नहीं है, अगर हमारे अंदर पॉजिटिव एक्टिविटीज नहीं है, अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, तो हम क्या होते हैं? फटाफट नेगेटिव हो जाते हैं। और नेगेटिव करने के लिए आपको क्या लगता है? नेगेटिव लोग तो हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे वो सोसाइटीज हो, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविटीज हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो किसी जॉब प्रोफाइल में हो, हर जगह नेगेटिव लोग घूम रहे हैं। और नेगेटिव लोगों का काम क्या है? नेगेटिव लोगों का काम सिर्फ इतना ही है कि वो हर जगह हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा और हताशा फैलाना चाहते हैं। नेगेटिव लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं, आलोचना करना। नेगेटिव लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सुबह वो घर से रेडी होकर निकलते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आज किसको नेगेटिव करना है, आज मेरा कौन है मुर्गा, आज हमको किसको बर्बाद करना है, आज हमको किसको पथ से भ्रमित करना है। और नेगेटिव लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, नुक्कड़ों में जाते हैं, 20 कप चाय पीते हैं, 20 समोसे खाते हैं, मतलब 20 कप चाय पीते हैं, सिगरेट फूंकते हैं, और सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं, पूरे माहौल को नेगेटिव करते रहते हैं। और ऐसे लोग हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर जगह मिल जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करना, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करें, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति आपको मिलता है, तो आपको ये आप अपने वहीं पे बोलना चालू कर दीजिए कि आई कैन डू इट, आई एम द बेस्ट, मैं अच्छा कर सकता हूं, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। और जब भी आप नेगेटिव होते हैं, तो आप अपने लीडर से बात कर सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल स्टोरी सुन सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं, वहां से आपको पॉजिटिव चीजें मिलेंगी और आप जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं होंगे। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अपने काम और परिवार के बीच में संतुलन बनाए रखिए। डियर फ्रेंड्स, मैंने अक्सर देखा है कि जब हम किसी को प्लान शो करते हैं, जब कोई एसोसिएट हमको ज्वाइन कर लेता है, वो वर्किंग करना चालू कर देता है, फील्ड में भी जाना चालू कर देता है, लिस्टिंग भी करना चालू कर देता है, प्लान शो करना चालू कर देता है, मतलब फील्ड में वो एक्टिविटी बनाए रखा हुआ है। तो जब हम उससे बात करते हैं कि भैया तुम आज फील्ड में क्यों नहीं गए, तुम पिछले 10 दिन से फील्ड में नहीं दिख रहे हो, तुम पिछले महीनों से गायब हो, कहां हो तुम? तो बोलता है कि सर परिवार में ये बात हो गई, परिवार में ये चीजें हो गई, मेरी फैमिली ने मुझे ये बोल दिया, मेरी वाइफ ने मुझे ये बोल दिया, मेरे बच्चों ने मुझे ये बोल दिया, मेरी सोसाइटी ने मुझे नो बोल दिया। मेरे कहने का मतलब ये है कि डियर फ्रेंड्स, प्रोफेशनल एंड पर्सनल दो अलग अलग तरह की लाइफ होती है। आप कभी भी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स मत करिए। दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास फैमिली प्रॉब्लम है, दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास सोसाइटीज की प्रॉब्लम है, दुनिया में हर व्यक्ति के पास तरह तरह की प्रॉब्लम्स है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको
दोनों प्रॉब्लम्स को अलग अलग तरीके से हैंडल करना है। बिकॉज कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी तरीके से सर्वाइव करे, अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में बड़ी अचीवमेंट्स हासिल करें, तो आपको दोनों लाइफ के अंदर, मतलब पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा। कभी भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, जो आप फील्ड में तकलीफ सहते हैं, जो आप फील्ड में नेगेटिविटी फेस करते हैं, जो आप फील्ड में अनसक्सेस फेस करते हैं, कभी भी इन तमाम चीजों की चर्चा आप बैठ के अपने घर पे अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ मत डिस्कस करिए। नहीं तो क्या होगा, उनको लगेगा कि कहाँ का टफेस्ट काम पकड़ लिया है मेरे हस्बैंड ने, अभी तक तो बड़ा अच्छा चल रहा था, जॉब कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, ये कौन सा नया काम ढूंढ लिया जहां पर हर क्षण निगेटिविटी मिल रही है, हर क्षण परेशानी हो रही है। एंड यार फ्रेंड्स, परिवार में निगेटिव बातें होती हैं, परिवार में लोग नकारात्मक होते हैं, तो हमको उन लोगों को भी अवॉइड करते हुए, उनको उन तमाम चीजों को अपने दिमाग से फ्लश करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। तो डियर फ्रेंड्स, हमेशा दोनों चीजों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करिए और दोनों चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश करिए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं सर। हर काम आप समय पे करें, कभी भी समय को आप बर्बाद ना करें, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, हम कहते हैं कि टाइम इज द मनी, समय ही पैसा है। टाइम इज द मनी, समय ही पैसा है। और आज भगवान ने हर व्यक्ति को 24 आवर दिया है, हर व्यक्ति को 24 घंटे दिया है। आपको क्या लगता है, एक इंसान जो जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल किया है, एक इंसान जिसने जिंदगी में बुलंदियों को टच किया है, एक इंसान जिसने जिंदगी में हाइट्स को टच किया है, उसके पास भी 24 आवर है, लेकिन वो उन्हीं 24 आवर का अच्छे तरीके से यूज करते हुए जिंदगी में बड़ी सफलता गेन किया है। आपके पास भी 24 घंटे हैं, उस सक्सेसफुल पर्सनालिटी के पास भी 24 घंटे हैं जो जिंदगी में सफल हुआ है। लेकिन वो सफल क्यों हुआ है? क्योंकि उसने अपने टाइम को सही तरीके से प्लान किया है, मतलब उसने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दिया है। उसको ये पता था कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, कितने बजे ब्रश करना है, कितने बजे नहाना है, कितने बजे हमको रेडी होना है काम के लिए, हमको कहां कहां किस किस व्यक्ति से आज अपॉइंटमेंट मेरा फिक्स हो चुका है, मतलब कहां कहां पे हमको क्लाइंट के साथ मिलना है, किन किन क्लाइंट के साथ मेरी डील होने वाली है, मुझे किन किन क्लाइंट के साथ आज प्लान शो करना है, किन के साथ मुझे आज ट्रेनिंग करना है, किन के साथ आज मुझे काउंसलिंग करना है। मतलब उसकी जो पूरी प्लानिंग थी ना, पूरी प्लानिंग फिक्स थी। मतलब कहीं पर ऐसा नहीं था कि प्लानिंग फिक्स ना रहे, मतलब कहीं पर झोल नहीं था। और उसी 24 आवर का विधिवत सिस्टमेटिक यूज करके वो इंसान जिंदगी में सरवाइव कर गया, जिंदगी में बड़ी सफलता उसने गेन की। डियर फ्रेंड्स, हमें भी इन तमाम चीजों का ध्यान देना होगा। अगर हम टाइम की बातें करें कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है आज, डियर फ्रेंड्स, आप 1 किलो सोने से भी 1 मिनट नहीं खरीद सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हम टाइम वैल्यू की बात करें तो अगर आपको 1 साल की कीमत जानना है, अगर आपको 1 साल की कीमत जानना है कि 1 साल कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको यह जानना है तो आप उस छात्र से पूछिए जो अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो गया हो। अगर आपको 1 महीने की कीमत जानना है तो उस मां से पूछिए जिसने एक प्री मेच्योर बच्चे को जन्म दिया हो। 1 हफ्ता कितना कीमती होता है, अगर ये जानना है तो आप किसी अखबार के वीकली एडिटर से पूछिए कि उसके लिए 1 हफ्ता कितना इंपॉर्टेंट है। 1 डे, एक दिन कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये जानना है तो उस मजदूर से पूछिए जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। अगर उसे एक दिन काम ना मिले तो वो और उसका पूरा परिवार भूखोस होता है। 1 मिनट कितना कीमती होता है, अगर ये जानना है तो उस व्यक्ति से पूछिए जो अपनी नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहा हो और इसी अंतर से उसकी ट्रेन मिस कर गई हो। एंड 1 सेकंड कितना कीमती होता है, अगर ये जानना है तो उस व्यक्ति से पूछो जो इसी अंतर की वजह से एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से बच गया हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 1 मिली सेकंड की कीमत जानना हो तो उस धावक से पूछो जो ओलंपिक में दौड़ लगा रहा है और इसी अंतर की वजह से उसने ओलंपिक का गोल्ड मिस कर दिया है, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। तो माय डियर फ्रेंड्स, 1 मिनट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको यूं समझें कि अगर आपकी सैलरी महीने की 20,000 रुपए है, अगर हम इसको डिवाइड करें
महीने, साल और घंटे के साथ, तो आप देखेंगे कि 1 मिनट की वैल्यू होती है ₹1.88। और जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, जब आप कहीं पर मेले में जाते हैं, आप किसी इवेंट में गए हुए हैं, आप कहीं बाई रूट गए हुए हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपको बहुत सारे भिखारीज मिलते हैं। कोई आपसे बोलता है भैया मुझे कुछ दे दो, और आप उस भिखारी को ₹1 देना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आप अपने कीमती समय को यूं ही बिताते रहते हैं। मतलब आपने 10 मिनट यहां गपशप किया, 15 मिनट वहां गपशप किया, आधे घंटे कहीं पर भी खड़े रहे। मतलब अगर हम 10 मिनट भी कहीं पर अगर अपना वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम ₹10 वेस्ट कर रहे हैं अपना। तो जब हम ₹1 किसी को नहीं दे सकते हैं, तो हम क्यों अपना ₹10 वेस्ट कर रहे हैं? डियर फ्रेंड्स, समझिए, टाइम इज द मनी, समय ही पैसा है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, हमेशा मोटिवेशन से आप लबालब भरे रहिए। आपके अंदर मोटिवेशन की आग होनी चाहिए। आपके अंदर मोटिवेशन कूट कूट कर भरा रहना चाहिए। एक इंसान जो जिंदगी में सफलता प्राप्त कर रहा है, एक इंसान जो जिंदगी में सफल हुआ है ना, वो हमेशा मोटिवेशन से लबालब रहा है। उसके लाइफ में कोई भी चुनौती आई, उसके लाइफ में कोई तकलीफ आई है, उसके लाइफ में कोई समस्या आई है, वो हमेशा अपने मोटिवेशन के दम पे उस प्रॉब्लम को फेस किया है माय डियर फ्रेंड्स। और जब आप मोटिवेट रहते हैं, जब आप मोटिवेशन से भरे रहते हैं, तो आपको देखकर आपकी टीम, आपका एसोसिएट जो आपके साथ इस बिजनेस में आया हुआ है, वो भी आपको देखकर मोटिवेट हो जाता है। वो भी आपको देखकर काम के प्रति उसके अंदर एक मोटिवेशन आता है कि भैया चलो काम करना है, चलो फील्ड में जाना है, चलो प्लान शो करना है, चलो मुझे भी अप्रोच करना है, मुझे भी सफल होना है। मतलब डियर फ्रेंड्स, अगर आप बिकॉज की जो एक लीडर होता है ना, एक जो लीडर होता है इज लाइक अ ट्रांसफार्मर। एक लीडर एक ट्रांसफार्मर की तरह होता है। जैसे एक जो ट्रांसफार्मर होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो 100-200 घरों में रोशनी दे। उसी तरह से एक जो लीडर होता है इज लाइक अ ट्रांसफार्मर। आप भी एनर्जी से भरे रहते हैं। जैसे एक जो ट्रांसफार्मर है वो एनर्जी से भरा होता है, तभी वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बांट पा रहा है। अगर वो एनर्जी से भरा ना होता तो वो कैसे 100-200 घरों में एनर्जी बांट रहा होता। तो डियर फ्रेंड्स, आप भी एज अ लीडर, आपको भी मोटिवेट रहना होता है। एज अ नेटवर्कर आपको मोटिवेट रहना होता है अगर आप जिंदगी में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। क्योंकि जब हम सफलता प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो कई तरह के हमको बैरियर्स हमारे ट्रैक में आते हैं, कई तरह के हमारे ट्रैक में कांटे आते हैं, कई तरह से हम नो सुनने के लिए मिलते हैं। मतलब कई तरह से हम लोगों को फेस करते हैं। तो अगर जब हम लोगों को फेस कर रहे होते हैं तो हम हताश भी होते हैं, हम निराश भी होते हैं, हमारे दिमाग में शक भी आता है, हम घबरा भी जाते हैं। तो अगर हम निराश नहीं होना चाहते हैं, हम हताश नहीं होना चाहते हैं, हम घबराना नहीं चाहते हैं, हम शक के दायरे में नहीं आना चाहते हैं, तो बी पॉजिटिव एंड ऑल टाइम मोटिवेटेड। हमेशा आपको मोटिवेशन से भरे रहना है। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अपने दिमाग को आप चलाइए। 11वां पॉइंट है कि अपने दिमाग को आप चलाइए, ना कि आपका दिमाग आपको चलाइए। सोचिए, ये जो इंसान की जो रचना हुई है ना, इसे बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। भगवान की सबसे बड़ी कृति है ये इंसान की जो रचना की गई है। और इंसान ही ऐसा एकमात्र जीव है, एक प्राणी है जिसको भगवान ने इतना खूबसूरत दिमाग दिया है, मतलब स्वविवेक दिया है। भगवान ने जब हमको पैदा किया तो उसने कहा कि जाओ मैं तुमको दिमाग दे रहा हूं, जाओ मैं तुमको विवेक दे रहा हूं, तुम इस विवेक का यूज करना, इस दिमाग का यूज करना और अपनी जिंदगी में सफल हो जाना। लेकिन हम क्या किए? हम जैसे धरती पे आए, हम यहाँ पे राग रंग में डूबे, हम तमाम चीजों को भूल गए और हम क्या हो गए? हम अपने दिमाग के गुलाम हो गए। मतलब जो हमारा दिमाग हमें जो ऑर्डर करता है हमने वही करना चालू कर दिया। डियर फ्रेंड्स, ये जो दिमाग है ना, इसका मेन काम यही है कि वो आपके शरीर को तकलीफ नहीं देना चाहता है। मतलब इस पूरी बॉडी को मेंटेन करने का जो दायित्व है उसे इस माइंड को दिया गया है, जिसको हम सुपर पावर भी बोल सकते हैं। जैसे एक चीज सोचिए कि जब आपको सुबह आपने सोचा कि यार सुबह 5 बजे उठना चाहिए और आप सुबह 5 बजे उठते नहीं है, आपको मजा नहीं आता है उठने में। तो जब आप सुबह 5 बजे उठते हैं और आप अगर उठना चाहते हैं तो आपका दिमाग आपके बॉडी को इंडिकेट करता है कि यार अभी थोड़ा और सो लेते हैं, कोई मतलब नहीं उठने का। मतलब अभी हमारा दिमाग हमें चला रहा है। लेकिन अगर
हमने ये निश्चय कर लिया कि नहीं हमको सुबह 5 बजे उठना है, तो हमने अपने दिमाग को ऑर्डर दे दिया। हमने अपने दिमाग को ऑर्डर दे दिया कि सुबह 5 बजे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और जैसे सुबह 5 बजे हुए, ऑटोमेटिक आपकी नींद खुल जाएगी और आप उठ जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, अब आप डेली यही एक्टिविटी चालू कर देंगे और हफ्ते 10 दिन जब आप उठना चालू कर देंगे तो आप ऑटोमेटिक ये चीजें आपके रूटीन में आ जाएंगी। डियर फ्रेंड्स, आप अपने दिमाग को ऑर्डर देना सीखिए। ये जो दिमाग है ना, इस दिमाग में इतना दम है, इसके अंदर इतना नॉलेज है कि ये आपको करोड़पति बना सकता है। ये जो दिमाग है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि आज हमारे पेट में दर्द है, आज हमारे कमर में दर्द है, आज मुझे फीवर हो गया है, आज मेरे हेड पे पेन है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम इमीडिएट अपने दिमाग को ये ऑर्डर करते हैं कि आज हमारे कमर में दर्द है, और दिमाग ऑटोमेटिक कमर में दर्द पैदा कर देता है। एक बार क्या हुआ, छोटी स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक बार एक बहुत बड़ा अपराधी था, उसे फांसी की सजा सुनाई गई। तो उसने कहा कि मुझे ठीक है, मुझे मौत स्वीकार है, आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, लेकिन मुझे फांसी मत दीजिए यार, मुझे कोई और तरीके से मुझे मृत्यु दंड दीजिए। तो ये फरमान जारी हुआ कि भैया इस व्यक्ति को कोबरे से डसाया जाए, मतलब कोबरे नाक से इसको डसा के और इसकी मौत कराई जाए। बस सुबह सुबह उसको पूरा तैयार किया गया। उसके दिमाग में उसके माइंड पे ये चीज बैठ गई थी कि आज कोबरे के डंक से मैं डसा जाऊंगा और मेरी मृत्यु होगी। मतलब उसके दिमाग ने ये ऑर्डर कर दिया था कि आज कोबरे के फन से तुझे डसा जाएगा और तेरी मृत्यु होगी। और सुबह सुबह क्या हुआ, उस व्यक्ति को कफन से ढक दिया गया, मतलब उसके मुंह को काले कपड़े से ढक दिया गया। उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि उसे कहां ले जाया जा रहा है, कहां पे है कोबरा और कैसे डसा जाएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड, जब वो घड़ी आ गई, जब वो टाइम आ गया और उसको अब वो समय मृत्यु देने वाली थी, मतलब उसको मृत्यु दंड दिया जा रहा था, तो जब उसको बैठाया गया, एक बेंच के ऊपर बैठाया गया और कोबरे की जगह, वहां पे कोई कोबरा वगैरह नहीं था, कोबरे की जगह उसको सिर्फ एक पिन से उसको चुभाया गया, मतलब एक पिन से चुभा दिया गया। उसके हाथ में एक पिन चुभा दी गई और सोचिए माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ उस पिन की चुभन से उसकी मृत्यु हो गई। उसको लगा कि यार मुझे कोबरे ने डस लिया, मतलब उसने अपने दिमाग को ऐसा ऑर्डर कर दिया था और दिमाग ने वैसी स्टोरी क्रिएट कर दी। और माय डियर फ्रेंड्स, जब उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम हुआ, जब पता किया गया तो एक्चुअल में उसके बॉडी में कोबरे का जहर भी मिला। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस दिमाग में इतनी पावर है, जो आप इसको ऑर्डर करेंगे, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही ये क्रिएट करना चालू कर देगा, वैसा ही एनवायरनमेंट, वैसे ही माहौल क्रिएट करना चालू कर देगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वाकई सफल होना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग का यूज करिए, आप अपने दिमाग को ऑर्डर दीजिए, ना कि दिमाग आपको ऑर्डर दे। माय डियर फ्रेंड्स, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप अनवरत सीखते रहिए। लाइफ में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अनवरत सीखना है। कभी भी अपनी जो सीखने की जो चाहत है, जो लर्निंग एटीट्यूड है, उसे आपको कमजोर नहीं करना है। जो आपका लर्निंग एटीट्यूड है उसे हमेशा आपको मजबूती प्रदान करना है। हमेशा आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे सीखते रहना है, मुझे लगातार सीखना है, क्योंकि ये बिजनेस ही सीखने का है। जितना अच्छा आप सीखेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाएंगे, उतनी तेजी से ये बिजनेस क्रिएट होगा, टीम आपकी डेवलप होगी और एक अच्छा इंसेंटिव आपके हाथ में आएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड्स। कभी भी जब जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी आती है, जिंदगी में जब कोई मौका आता है ना, तो आप उसे तुरंत कैच कर लीजिए। अवसर को पहचानिए और उसे कैश कराना सीखिए। अपॉर्चुनिटीज को पहचानिए माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज कि अपॉर्चुनिटीज हर वक्त कहीं ना कहीं हमारे आगे पीछे ट्रेवल करती रहती हैं। सर, बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जिंदगी में असफल भी हुए हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिंदगी में सफल हुआ है ना, वो खूबसूरत नजरों से इस दुनिया को देखा रहा है। उसने अपनी नजरों से देखा है कि दुनिया आज भी खूबसूरत है। अगर आप खूबसूरत नजरों से दुनिया की खूबसूरती देखना चाहेंगे तो दुनिया आपको खूबसूरत दिखाई देगी। लेकिन अगर आप
बदसूरत नजरों से दुनिया को देखना चाहेंगे तो दुनिया आपको बदसूरत दिखाई देगी। डियर फ्रेंड्स, आज भी अपॉर्चुनिटीज हैं, आज भी बड़े बड़े अवसर हैं मार्केट में। हमें एक्टिव रहना होगा, हमें उन अपॉर्चुनिटीज को पहचानना पड़ेगा। जैसे ये एक अपॉर्चुनिटी से तो चल रही है, ये जो आज ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक बहुत बड़ा सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर गए हैं। मतलब एक हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी, एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी को हमने खो दिया। डियर फ्रेंड्स, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को मत खोइए। अपॉर्चुनिटीज जिंदगी में आपको आगे बढ़ने का सबक देती हैं, आगे बढ़ने का मौका देती है माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए। कंफर्ट जोन, डियर फ्रेंड्स, जो ग्रोथ होती है, जब जिंदगी में इंसान ग्रोथ के लिए आगे बढ़ता है, जब जिंदगी में इंसान सफल होने के लिए आगे बढ़ता है, तो जो ग्रोथ रेशियो होता है, जो पाथ होता है ग्रोथ का, वो हमेशा अनकंफर्ट जोन के ऊपर होता है। जैसे अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की बात करें, मतलब मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि कुछ दिन आप अपनी लाइफ को अनकंफर्ट जोन में बिता लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी, आपका आने वाला समय हमेशा के लिए कंफर्ट जोन में हो जाए, तो कुछ दिन माय डियर फ्रेंड्स अनकंफर्ट जोन में जी लीजिए। जैसे जब प्लान देने की बारी आती है, जब फील्ड में जाने की बारी आती है, क्योंकि हम लोग सेल्स इंडस्ट्री के अंदर हैं और हम लोग दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री, इट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो सेल्स आपसे कहता है कि आपको फील्ड में जाना है, चाहे जाना है, फील्ड में जाना है, मतलब जाना है चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। डेली प्लान शो करना है, मतलब शो करना है। डेली आपको लिस्ट बिल्डिंग करना है, मतलब करना है। डेली आपको फॉलोअप्स करना है, मतलब करना है। डेली आपको ट्रेनिंग मीटिंग करना है, मतलब करना है। आपको डेली कम्युनिकेशन में रहना है, मतलब रहना है। डेली आपको टीम के साथ एक्टिविटीज करना है, मतलब करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मतलब चाहे किस तरह का माहौल हो। जैसे हम फील्ड में जाते हैं, बहुत धूप हो रही है तो हम अच्छा फील नहीं करते हैं, मतलब हमको अनकंफर्ट फील होता है। अगर बहुत जोर की बारिश हो रही है तो हमको लगता है यार कौन फील्ड में जाए, यार मैं भीग जाऊंगा, मैं बीमार हो जाऊंगा, मुझे छींक आएगी, मुझे खांसी हो जाएगी, मतलब हमको लगता है यार कि अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब हमको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है। अगर हम कहीं पर हफ्ते 10 दिन के लिए कहीं पर आउट ऑफ टाउन चले जाएं, अपने घर कहीं बाहर चले जाएं, हमको कैसे रात गुजारनी है, किसके यहाँ स्टे करना है, कैसा खाना खाना है, मतलब हमें चीजें क्या होती हैं, अनकंफर्ट फील होती हैं। डियर फ्रेंड्स, यही अनकंफर्ट जोन आपको कंफर्ट जोन तक लेके जाएगा, और जिस दिन आप कंफर्ट जोन पे चले जाएंगे, मतलब अब आप सफल हो गए हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर हमें जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करनी है, अगर हमें जिंदगी में बड़ी तरक्की हासिल करनी है, तो कुछ दिन तक आप अपनी लाइफ को साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, अपनी लाइफ को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को अनकंफर्ट जोन में बिताना सीख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप कुछ दिन तक अपने आप को अनकंफर्ट जोन में ढाल लेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी कंफर्ट जोन में हो जाएगी। तो अगर बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको कुछ दिन तक चुनौतियों को फेस करना होगा। आपको हर तरह के माहौल में घर से निकलना होगा, आपको बारिश में निकलना होगा, आपको धूप में निकलना होगा, आपको सुबह निकलना होगा, आपको शाम को निकलना होगा, आपको रात में निकलना होगा। डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज सोचना है कि मुझे फील्ड में जाना है, मतलब जाना है चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो माय डियर फ्रेंड्स। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। 15वां पॉइंट है शुभश्च शीघ्रम। डियर फ्रेंड्स, अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो जो भी काम करना है उसे जल्दी करिए, जल्दी करिए, क्योंकि एक जो डिसीजन होता है ना, जिसको बोलते हैं गुड डिसीजन, जब बात आती है डिसीजन लेने की, जब आती है काम को शुरू करने की, अगर कोई अच्छा काम हमारी लाइफ में आया है तो हम उसको शुरू करने में क्यों देर कर रहे हैं। जैसे अगर हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे लाइफ में सफल होना है और हमने कंपनी ज्वाइन भी कर ली, हमने प्रोसेस पे भी हम आ गए, हमारी प्रोफाइल भी कंप्लीट हो गई, हमने प्रोडक्ट्स भी परचेस कर लिया, और अब हमारी मेंटेलिटी ऐसी बन रही है कि हमको लाइफ में अब सफल होना है, तो हम घर में क्यों बैठे हुए हैं। हम क्यों एक अच्छे मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, हम क्यों एक अच्छे समय का इंतजार कर रहे हैं, हम क्यों एक अच्छे माहौल का इंतजार कर रहे हैं। नहीं डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा मुहूर्त, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा समय तभी आएगा जब हम शुभश्च शीघ्रम
थ्योरी के ऊपर काम करेंगे। मतलब आज और अभी शुरू कर दो आप। सबसे अच्छा माहौल, सबसे अच्छा समय, सबसे अच्छी तिथि वही है जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब आप काम के ऊपर निकलते हैं, जब आप फील्ड पे निकलते हैं। तो क्यों हम कल का वेट कर रहे हैं? क्यों हम कल सोच रहे हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, 10 दिन बाद चालू करेंगे? नहीं डियर फ्रेंड्स, आज और अभी शुरू करना है, आज और अभी लिस्टिंग करना है। जब बात आती है लिस्ट बनाने की ना, तो हम टाल मटोल करते हैं, बोलते हैं चलो यार आज तो लगता है कि शनि छाया हुआ है, आज सही समय नहीं है, आज ऐसा देख लेते, पहले पत्र वत्र देख लेते हैं कि आज कौन सा तिथि है, कौन सा क्या सही घड़ी नक्षत्र है। नो वे, अभी इमीडिएट आपको लिस्ट बिल्ड करना है। हमें सही समय का इंतजार नहीं करना है। सही समय उसी को बोलते हैं जब हम शुरू कर देते हैं, और जब हम शुरू करते हैं वही सही समय है। तो हम फटाफट लिस्ट बिल्डिंग करें, हम फटाफट प्लान के ऊपर निकलें, हम फटाफट अप्रोचिंग करें, हम फटाफट फॉलोअप्स करें, हम फटाफट टीम बिल्डिंग के ऊपर काम करें, हम फटाफट ट्रेनिंग पे जाएं, हम फटाफट डुप्लीकेशन करें। मतलब शुभ शीघ्रम, जो भी करना है फटाफट करिए। क्यों? क्योंकि सफलता आपका इंतजार कर रही है। बिकॉज कि सफलता आपसे बोलती है कि काहे घर में पड़े हो, काहे टाल मटोल कर रहे हो, काहे आलसी बने हो, फटाफट स्टार्ट करो और मुझे अचीव कर लो। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगली पॉइंट की तरफ चलते हैं। 16 पॉइंट है, न्यू स्किल्स डेवलप करें। आप अपनी जिंदगी में नई स्किल को सीखें। लाइक दिस कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल, ठीक है, टीम बिल्डिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में हमेशा आपको नई नई स्किल्स सीखते रहना है। अपने अंदर नई नई स्किल्स को आपको डेवलप करना है अगर आप जिंदगी में एक बड़ी अचीवमेंट चाहते हैं तो। चलिए 17वें पॉइंट पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप जो पाना चाहते हैं उसकी कल्पना करना चालू कर दीजिए। इमेजिनेशन के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है। डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये एक बहुत बड़ा चुंबक है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा चुंबक है। डियर फ्रेंड्स, जब भी हम चीजों के बारे में सोचते हैं, जब हम चीजों के बारे में कल्पना करना चालू कर देते हैं, तो ये जो ब्रह्मांड है, ये एक जो सुपर शक्ति है, ये जो सुपर पावर है, ये हमारे दिमाग से कनेक्ट होना चालू हो जाती है और चीजें ऑटोमेटिकली हमारी तरफ आना चालू हो जाती हैं। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो भी ड्रीम है हम उसकी कल्पना करना चालू कर दें, हम उसकी इमेज बनाना चालू कर दें। जब हम उसकी इमेज बनाना चालू करेंगे अपने माइंड में, उसकी पिक्चर बनाना चालू कर देंगे माइंड पे, तो हम क्या होंगे, हम ऑटोमेटिकली फील्ड में निकलेंगे, हम ऑटोमेटिकली काम करना चालू कर देंगे और आप देखेंगे कि धीरे धीरे हम उन सभी ड्रीम्स को, अपने सभी गोल्स को हम जरूर अचीव कर लेंगे माय डियर फ्रेंड्स। चलिए 18वें पॉइंट पर चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, अगर किसी प्रकार का आपको डाउट है, अगर किसी प्रकार का आपको शक है, अगर किसी प्रकार का आपको डर है, तो उसे तुरंत निकाल फेंक दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, शक जैसी बीमारी की कोई दवा नहीं होती है। आप जिस काम को कर रहे हैं ना, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप जिस कंपनी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, आप जिस भी जॉब प्रोफाइल के अंदर हैं, चाहे आप जॉब ओरिएंटेड हो, चाहे आप बिजनेस ओरिएंटेड हो, चाहे आप प्रोफेशनल ओरिएंटेड हो, या फिर आप जैसा कि आप सभी लोग नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, आप सभी लोग डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने अंदर से किसी तरह के डाउट्स को निकाल फेंकिए। डाउट्स कैसे? कंपनी कैसी है, कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, दम है कि नहीं है, कंपनी का बिजनेस प्लान कैसा है, कंपनी आगे भी ऐसा कर पाएगी, कंपनी ने की जो नीयत है वो कभी खराब तो नहीं होगी, कंपनी क्या सर्वाइव कर पाएगी, गॉट इट, मेरे जो अपलाइन है वो क्या मेरा सपोर्ट कर पाएंगे, क्या मैं फील्ड में जंप कर पाऊंगा, क्या मैं बड़ी सफलता हासिल कर पाऊंगा। मतलब डियर फ्रेंड्स, दुनिया भर के तमाम जो ये फालतू के डाउट्स हैं, जो ये आपके दिमाग में जो डर बैठा हुआ है, मैंने डिस्कस किया था आपसे कि डर नाम की कोई चीज नहीं होती है। डर सिर्फ एक मन का एक भाव है, सिर्फ डर एक मन की एक दुखद मानसिकता है। तो जो आपके दिमाग में जो भी डर है, जो शक है, जो डाउट है, उसको तुरंत बाहर निकालिए, क्योंकि जब आप अपने डाउट को आउट करेंगे तभी आप सक्सेस की तरफ जंप लगाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं डियर फ्रेंड्स। लास्ट और आखिरी पॉइंट है, जो भी करना है आज करिए। जो भी करना है वो आज और अभी करिए। कल पे कोई काम मत छोड़िए, क्योंकि कल जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं सर मैं कल करूंगा, सर मैं आज प्लान करने वाला था लेकिन मैं आज कहीं बिजी हो गया हूं, मैं कल करूंगा सर।
हाँ, जिसको मैंने अप्रोच किया था उसने कहा था कि तुम मुझे कल मिल लेना, तुम मुझे कल फोन लगा लेना, लेकिन सर मैं क्या बताऊं सर, मैं अब उसको आज फोन नहीं लगाऊंगा, मैं उसको कल फोन लगा लूंगा ना सर। उसने आज आपको बोला था कि भैया मेरे घर आना और एंट्री लेके जाना, तुम मुझसे फीस लेके जाना, तुम मुझसे प्रोडक्ट की प्राइस लेके जाना, तुम मुझे प्रोडक्ट देके जाना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम घर में बैठे हुए हैं, हम टाल मटोल कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम बीबी देख रहे हैं, हम बच्चों को देख रहे हैं, हम किसी काम में लगे हुए हैं। और हमने जो हमारा मेन काम था कि हमें आज उस क्लाइंट से मिलना था, उससे पेमेंट लेना था, उसको प्रोडक्ट डिलीवर करना था, ठीक है, उसकी ज्वाइनिंग करवानी थी, उसका फॉर्म फिलअप करना था या उसे प्लान दिखाना था, लेकिन हमने आज का काम कल पे टाल दिया। अगर आप आज का काम कल पे टाल देंगे ना तो आप जिंदगी में कभी सफल नहीं होंगे, हमेशा आप पीछे के पीछे रह जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो कल कुछ भी नहीं होता है डियर फ्रेंड्स, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ रहे हो कि बहु करेगा कब। लेकिन जो एक अनसक्सेस पर्सनालिटी होती है, जो एक निराशावादी टाइप इंसान होता है, जो एक लापरवाह टाइप इंसान होता है, जो एक नकारा टाइप का आदमी का इंसान होता है, भले वो एक बड़े बिजनेस में आ गया है, भले वो किसी बड़े अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ लग हो गया है, लेकिन वो पता क्या बोलता है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है, अभी पड़े हैं परसों। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये जो अगर आप लेके चलेंगे ना तो जिंदगी में कभी हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था बहुत ही शानदार था, और इसके ऊपर आप बार बार इसको आप देखिए, इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने लोगों के बीच में शेयर करिए। और ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही उम्दा पॉइंट्स हैं। अगर इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर, इन तमाम रूल्स के ऊपर अगर आप ध्यान करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, इनको जीवन में उतारेंगे, तो आप जिंदगी में एक बड़ी सफलता हासिल जरूर करेंगे और आप शिखर तक पहुंचेंगे, बुलंदियों को टच करेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।